बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जुनैद से राजा, लेक्चरर फिजिक्स कलर कार, साइंस कॉलेज कलर कहार। और आपका और मेरा साथ सेकेंड ईयर पार्ट 2 जो है वो उसकी फिजिक्स के साथ चलेगा। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स जो है आज हम उसे स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो इसका सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूं सिलेबस से रिलेटेड। हमारा जो सिलेबस है उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से एक फर्स्ट चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये भी यहाँ से हम चार्जेस इलेक्ट्रिकली या चार्जेस से रिलेटेड टोटल सिलेबस है, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये एक पोर्शन है, ये वाइड चैप्टर, और बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो भी चार्जेस से ही रिलेटेड हैं, लेकिन उनमें एक खास सीक्वेंस है। यूं कह सकते हैं कि हम सिलेबस के एक चैप्टर को एक साइड पर रख के और दूसरा बाकी दो पोर्शंस डिवाइड करें। तो फर्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12, क्योंकि 11 चैप्टर जो है वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 12 जो है उसे एक साइड पर रखें, और जो चैप्टर नंबर 13, 14, 15 से ऑनवर्ड जो आगे चैप्टर नंबर 21 तक जाते हैं तो उन्हें हम दूसरे हिस्से में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनमें कैसे कन्वर्जन की, कैसे क्लासिफिकेशन की, तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम वर्ड पे गौर करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। मैंने दोनों को अलग कर दिया। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, सेकंड वन इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक, इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो का वर्ड हमारे सिलेबस में बार बार जगह जगह इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रो मींस द चार्ज। इलेक्ट्रो का वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा उससे मुराद चार्ज ही होगा। और चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में मैक्सिमम चार्जेस का ही अमल दखल है, चार्जेस को ही हमने स्टडी करना है, तो बार बार मुख्तलिफ टर्म्स ऐसी आएंगी हमारे पास जिनके साथ ये इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक ये वाले वर्ड यूज होंगे। इलेक्ट्रो हो, इलेक्ट्रिक हो, तो उससे मुराद हमें पहली नजर में देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ चार्जेस का कोई किसी न किसी किस्म का कोई तज़किरा हो रहा है। दूसरी चीज है स्टैटिक। स्टैटिक बेसिकली मूवमेंट की बेस पे कैटेगरीज हैं कि मूवमेंट होना या ना होना, कोई बॉडी मूव कर सकती है या नहीं, मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, उस बेस पे स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में होना, मूव ना करना, नो मूवमेंट। अगर इन दोनों वर्ड्स को, इलेक्ट्रो मींस द चार्ज, स्टैटिक मींस एट रेस्ट, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें इनमें से, इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्जेस एट रेस्ट। चार्ज है या चार्जेस हैं एट रेस्ट के अल्फाज को मिलाया तो चार्जेस एट रेस्ट। यहां तक कुछ चार्जेस को हमने स्टडी करना है कि जो रेस्ट पोजीशन में है। अब इसी वर्ड्स के हिसाब से जो डेफिनेशन बनी है उसी डेफिनेशन को मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी, चूंकि स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हम फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं, ये फिजिक्स की कोई ब्रांच है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए इसमें चार्जेस भी आ गया, एट रेस्ट भी आ गया, और एक नई चीज हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है उसकी डिस्कशन हम थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी देर के बाद हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस, और अगर हम साइंस में भी मजीद आगे थोड़ी डिटेल में जाएं तो चूंकि फिजिक्स को स्टडी करें, फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस, हम फिजिक्स में से स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं, और वो वाले चार्जेस जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये मानना है, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में हमने ये स्टडी किया था, अगर आपको याद हो, कि कायनात में कोई भी चीज रेस्ट पोजीशन में नहीं है। बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, छोटी से छोटी चीज आज तक जो हम डिस्कवर कर सके हैं, जो हमारे इल्म में है, वो अभी तक के लिए वो चार्ज ही है।
तो चार्ज भी एक पार्टिकुलेट फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं। तो वहां चैप्टर नंबर 3 में हमने कहा कि कोई चीज रेस्ट में नहीं होती। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस को हम रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं। और चार्जेस में भी मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आती है, आगे डिस्कशन भी आ रही है उनकी। तो इलेक्ट्रॉन छोटा सा, हमने कभी ये नहीं सुना कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। चार्ज कभी रेस्ट में रह भी नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे चार्ज को हम रेस्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट, उस लिमिट का कोई अंदाजा नहीं है कि चार्जेस फ्लो नहीं करते, मूव नहीं करते, वाइब्रेट जरूर करते रहते हैं किसी न किसी जगह पे। सो उनकी वाइब्रेशन भी मूवमेंट है, लेकिन उस मूवमेंट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उनका फ्लो नहीं होता, उनकी ओवरऑल मूवमेंट नहीं होती। हाँ, किसी हद तक वाइब्रेटरी मूवमेंट या ट्रांसलेटरी भी हो सकती है, लेकिन वो मूवमेंट बहुत कम ना होने के बराबर। हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं और उस मूवमेंट को नेग्लेक्ट करके उसे जीरो कंसिडर करके, कंसिडर करना है जीरो, होती नहीं है ओरिजिनली मूवमेंट उसकी जीरो, तो जीरो कंसिडर करके हम उसे स्टडी जब करते हैं तो उस चार्ज के बारे में, उन चार्जेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाती है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे ये जो तीसरा वर्ड आ रहा है डेफिनेशन के अंदर, इस वर्ड में भी गौर करें कि इलेक्ट्रिक का वर्ड आ रहा है। मैंने स्टार्ट में बताया था इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक जहां भी यूज होगा इसका मतलब है यहाँ चार्जेस इन्वॉल्व हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है उसे हम कूलम्स लॉ की मदद से फर्स्ट टॉपिक एज अ टॉपिक स्टडी करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम। सो इलेक्ट्रिक फोर्स नाम से ही जाहिर है कि ये चार्जेस के दरमियान फोर्स होगी। अब यहाँ पे बार बार चार्जेस का जिक्र है, इलेक्ट्रो मींस द चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्जेस के दरमियान फोर्स। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम चार्ज का ले लेते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज को अगर हम डिफाइन करें, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल द अनदर बॉडी। अट्रैक्शन या रिपल्शन, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की प्रॉपर्टी को हम चार्ज का नाम देते हैं। अब दो चीजें हैं, एक है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, दूसरी है रिपल्शन, रिपेल करना दूसरी बॉडी को। दो चीजें, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, यहां हमने अट्रैक्शन को अलग कर लिया और रिपल्शन को अलग कर लिया। अट्रैक्ट, जब दोनों चार्जेस, दोनों बॉडीज एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी, देन वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अगर वो ऑपोजिट होंगी, अब या अट्रैक्शन हो सकती है रिपल्शन, तो उस बेस पे हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अट्रैक्शन तभी हो सकती है कि जब ऑपोजिट चीजें हों, ऑपोजिट जो है वो चार्जेस हों, और रिपल्शन तभी हो सकती है जब सिमिलर चार्जेस हों। लेट अस सपोज हम चार्ज को, सिंगल चार्ज को स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, ये q1 एक चार्ज है, ये q2 चार्ज है। अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं देन वो ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। और उसी बेसिकली हम अट्रैक्शन या उनकी मूवमेंट किसी हद तक देखते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसी मूवमेंट से हमें पता चलता है कि चार्जेस एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं या एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। तो उनका टुवर्ड्स एक दूसरे की तरफ जाना, वहां से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हाँ जी इनके दरमियान अट्रैक्शन, एक दूसरे को खींच रहे हैं वो। और अगर वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, इसका मतलब है रिपल्शन है उनके दरमियान। सो वो रिपेल कर रहे हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। अब अट्रैक्शन या रिपल्शन, सिमिलर और ऑपोजिट। अब सिमिलर या ऑपोजिट चार्जेस दो, अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है, तो उस बेस पे हम चार्जेस को नाम भी देते हैं, और चार्जेस को नाम देने के बाद आगे उनकी कैटेगरी बनाते हैं। तो हमारे पास दो किस्म की कैटेगरी, दो किस्म के चार्जेस बनते हैं। एक चार्ज नेगेटिव चार्ज, नाम दे दिया हमने। अब ये नेगेटिव से मुराद वहां पे उस चार्ज के ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, कोई जैसे हम मनफी का कहते हैं तो उसके ऊपर कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव को नहीं, जस्ट हमने नाम दिया उसे। और दूसरा पॉजिटिव चार्ज,
नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नाम दिए हमने, उससे इन नेगेटिव से कोई उसके ऊपर नेगेटिव साइन मुराद नहीं है, पॉजिटिव से मुराद कोई ऊपर प्लस का साइन नहीं होता। तो नाम देने का मकसद पीछे ये है कि जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसी तरीके से चूंकि बॉडीज के दरमियान, चार्जेस के दरमियान या एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे या एक दूसरे के एंटी होंगे, तो उन एंटी या सिमिलर होने के, एंटी होने की वजह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव नाम दे देते हैं उन चार्जेस को। तो हमारे पास दो किस्म के ही चार्जेस बनते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज दे दिया, नाम दे दिया, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज का नाम दे दिया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम एज्यूम करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई नेगेटिव का साइन नहीं होता। बार बार ये रिपीट करने का मकसद कि ये ज़हन में ना जाए कि नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई माइनस का साइन मेंशन होता है। नो, इलेक्ट्रॉन आज तक किसी ने देखा कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन को आज तक कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं आई कि जो इलेक्ट्रॉन को देख सके, या जिससे इलेक्ट्रॉन, हाँ कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ हम फर्ज की हुई हमने बातें कि जिससे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन के कुछ स्ट्रक्चर का हम अंदाजा लगाते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर हम एज्यूम करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये चार्जेस, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो एक पार्टिकल था, एक चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, इसका मतलब है उस दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था, रिपल्शन हुई। और कुछ पार्टिकल, कुछ चार्जेस, कुछ बॉडीज ऐसी थी कि जिन्होंने अट्रैक्ट किया, सो प्रोटॉन, उसे नाम दे दिया ऑपोजिट, प्रोटॉन पॉजिटिविटी की वजह से। सो नेगेटिव टाइप्स दो हैं चार्जेस की, एक को हम नेगेटिव चार्ज का नाम देते हैं, दूसरे को पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं। जब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम एज्यूम करते हैं, उस वक्त नाम दिया गया, हो सकता है उस वक्त प्रोटॉन डिस्कवर पहले होता, प्रोटॉन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज कंसिडर कर लेते, लेकिन क्योंकि एक फिक्स करनी थी एक चीज, ऐसा ना हो कि मैं जो है वो प्रोटॉन के ऊपर एक जो नेगेटिव चार्ज कंसिडर करूं और आप जो हैं या किसी और इलाके में, किसी और कंट्री में उन्होंने एज्यूम किया हुआ हो कि हाँ जी नहीं इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस चीज से बचने के लिए एक रूल बना दिया, एक फिक्स कर दी चीज कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम जब भी एज्यूम करेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वाली प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अदरवाइज इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन वर्ड के ऊपर भी गौर करें तो इलेक्ट्रो, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इलेक्ट्रो मींस द चार्ज, दिस इज द बेसिक चार्ज पार्टिकल्स। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि चार्ज क्यों होता है, कैसे होता है, आगे हमारे इसी चैप्टर में कुछ डिस्कशन आएगी भी सही, लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों होता है बॉडी के ऊपर, ये क्वेश्चन ध्यान में आता है कि अगर इससे भी छोटे लेवल पे जाएं कि बॉडी के ऊपर चार्ज क्यों होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टिल अभी तक साइंटिस्ट नहीं दे सके। तो ये क्वेश्चन स्टिल मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एज अ क्वेश्चन ही मौजूद है, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक राय अभी तक कायम कोई नहीं की जा सकती। सो अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन दिया, अपने में सारे का सारा जो मैंने आपको कराया इसको समराइज करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस द चार्ज एंड स्टैटिक मींस एट rest. Electrostatic means the branch of physics or the branch of science which deals with the study of charges at rest. थोड़ी सी एडिशन कर दी, under the action of electric force, लेकिन अगर यहाँ पे under the action of electric force पर अगर आप भूल जाते हैं, नहीं लिखते, तो किसी हद तक ये डेफिनेशन चल जाएगी। नई चीज जो मैंने ऐड की इसमें इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो वाले वर्ड से ले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, जो मैंने पहले चीज आपको बताई, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स है, क्या होती है, कितनी होती है, क्यों होती है, इसके बारे में डिस्कशन फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो वो सारे का सारा कूलम्स लॉ, उसे हम नाम देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को ही लेके चलता है, उसी को डिफाइन करता है, सारे पैरामीटर्स। फिर चार्ज क्या होता है, उसे हमने डिफाइन किया, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड द चार्ज। चार्ज इज अट्रैक्शन या रिपल्शन, दो किस्म के चार्जेस हमारे पास
एक चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज का नाम दे देते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज का नाम देते हैं, और हमारे पास जो बेसिक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जो हम इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर एज्यूम करते हैं कि दैट इज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर हम ये एज्यूम करते हैं खुद से कि हाँ ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अभी तक के लिए ये इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये जो चैप्टर नंबर 12 है वो कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।